आज स्वर्गीय विष्णुदत्त जी बिश्नोई के संबंध में एक बहुत दुखद खबर आई है, जो न केवल उनके परिवार को, बिश्नोई समाज को और पूरे देश के हर नागरिक को परेशान करने वाली है। देशवासियों को एक और परेशान करने वाली बात कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी, और अशोक गहलोत साहब ने यह कहा था कि वकील फैसला लिखकर आते हैं और भ्रष्टाचारी जज उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। और दूसरी बात कही थी कि मेरी सिफारिश से कई जज बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोनों बातें न्यायपालिका का दम निकालने वाली थी और जनता का न्यायपालिका से भरोसा तोड़ने वाली थी। अशोक गहलोत की इस बात को पूरी तरह से अलग रखते हुए मैं आज की बात पे आ जाता हूं। आपको यह पता है कि कुछ महीने पहले सीबीआई कोर्ट ने विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत से संबंधित मामले में प्रसंज्ञान लेकर कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया था और उस मामले में ट्रायल शुरू किया था। इस लंबे चौड़े फैसले में सीबीआई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कृष्णा पूनिया ने विष्णुदत्त बिश्नोई को परेशान किया। इस बात के बहुत सारे साक्ष्य उस फैसले में लिखे हुए थे। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विधायक कृष्णा पूनिया ने सेशन कोर्ट जोधपुर में एक रिवीजन फाइल की, जिसकी सुनवाई SC/ST कोर्ट ने की थी। कल SC/ST कोर्ट ने कृष्णा पूनिया विधायक के पक्ष में फैसला दे दिया है। आज जब यह फैसला आया तो इसकी चर्चा न केवल हाईकोर्ट, आज राजस्थान के कई जिलों में, राजस्थान के बाहर के वकीलों में भी थी कि रिवीजन में ऐसा फैसला कैसे आ सकता है। कौन कौन सी बातें हैं जिस पर वकील ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, किसी भी आपराधिक मामले में प्रसंज्ञान तब लिया जा सकता है जब अपराध का मात्र संदेह भी हो। दूसरी बात, कल जो फैसला आया है उसमें कृष्णा पूनिया के पक्ष को डिस्कस कर लिया गया है, जबकि रिवीजन में किसी भी आरोपी के डिफेंस को यानी उसके पक्ष को डिस्कस ही नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, प्रसंज्ञान के स्तर पर किसी भी मामले में मेरिट पर नहीं घुसा जा सकता है। मेरिट पर बात तो ट्रायल के दौरान की जाती है। इसके अलावा देश भर के वकील इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि यह फैसला अपने आप में विरोधाभासी है। एक पैराग्राफ में कोर्ट यह कहता है कि कृष्णा पूनिया द्वारा परेशान करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, जबकि उसी पैराग्राफ से कुछ पैराग्राफ ऊपर 3 पैराग्राफ में डिस्कशन है कि दबाव के संबंध में एसपी ने यह बात कही, एडिशनल एसपी ने बात कही, पुलिस वालों ने यह बात कही, स्वतंत्र गवाहों ने यह बात कही है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग, एविडेंस, बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। यानी यह फैसला खुद में ही विरोधाभासी है। इसके अलावा वकील यह बात भी बोल रहे हैं कि कृष्णा पूनिया के इंटेंशन संबंधित बात कहते हुए यह पक्ष में फैसला दिया गया है, जबकि कानून जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि इंटेंशन यानी आशय यानी मेंसरिया को डिस्कशन नहीं किया जा सकता। यह ट्रायल का सब्जेक्ट है। ट्रायल में साक्ष्य पूरी होने के बाद ही इंटेंशन के संबंध में निर्णय किया जा सकता है। सरल भाषा में आप समझिए कि यह रिवीजन में आया हुआ फैसला कानून के पूर्णतः विपरीत है। प्रसंज्ञान का जो आदेश निरस्त किया गया है वह भी दूषित है, गलत है और कानून के खिलाफ है। इस मामले में एक रोचक बात और ध्यान में आती है कि बहुत महीने पहले इस मामले में प्रसंज्ञान हो गया था, कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी हो गया, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हुई। क्या सभी मामलों में ऐसा होता है? धारा 306 आईपीसी जैसे गंभीरतम अपराध में जब प्रसंज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार भी होता है, अपनी जमानत भी कराता है, चाहे रिवीजन उसने पेश कर दी हो तब भी। इस आदेश से परेशान लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में कानून का शासन है। किसी कोर्ट ने अगर गलत आदेश कर भी दिया है तो जब यह आदेश हाई कोर्ट में जाएगा तो मुझे पूर्ण यकीन है कि यह आदेश बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। अशोक गहलोत और विधायक कृष्णा पूनिया के संबंध चाहे कितने भी अच्छे हों और न्यायपालिका को दबाव में लेने के लिए अशोक गहलोत ने कुछ भी अनर्गल बोल दिया हो, लेकिन किसी भी अवैध फैसले के संबंध में ऊपरी कोर्ट में न्याय जरूर मिलकर रहेगा। भारत की न्यायपालिका में यह व्यवस्था है कि SC/ST कोर्ट हो चाहे कोई सेशन कोर्ट हो, अगर कोई फैसला कर दे तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और इस पूरे मामले में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मामले में न्याय होकर रहेगा। न्यायमूर्ति विष्णुदत्त बिश्नोई एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, हैं और रहेंगे। वो इस व्यवस्था के सबसे ईमानदार व्यक्ति थे। यह बात मैं नहीं, हर एक व्यक्ति जानता है। इस पूरे मामले में न्याय होने के संबंध में जनता की आंखें गड़ी हुई है। अलग अलग राज्यों के वकील भी इस पूरे मामले को, इस फैसले को ढंग से पढ़ रहे हैं और अन्य जो त्रुटियां इसमें पाई जाएगी उनको भी हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।